कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट सिंध के तहत सूबे भर में मौजूद कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं, जबकि मेरठ को कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हुकूमती और सोसाइटी इंतजामिया की करप्शन और अदम तवज्जो की बायस मसाइल का गढ़ बन चुकी है। मजीद अहवाल बता रहे हैं अब्दुल रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। नजर आ रहा होगा नीचे आपको, अब ये गड्ढे बंद हो जाने चाहिए क्योंकि यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, बच्चों को गुजर भी होता है। ये सुने तो सही हमारे मसाइल, ये सुनते ही नहीं है। झाड़ियों का तो ये हाल है कि जब इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप देख रहे कितने इंसानों के कद से ऊंचे ऊंचे हैं, तो यहाँ पे नेवले सांप वगैरह भी बहुत होते हैं। मेरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया की करप्शन और बेज़ाब्तियों के बायस सोसाइटी के रहायशी और मेंबरान शदीद परेशानी का शिकार हैं। सोसाइटी के रहायशियों का कहना है कि सोसाइटी बुनियादी सहूलियत से महरूम है। सीवरेज, बिजली, पानी और सफाई के मसाइल अरूज पर हैं। पानी का भी आज समझे कि सुबह में जो है वो बिल्कुल वॉशरूम जाने के लिए पानी नहीं था और फिर मुझे जाना पड़ा ऑफिस और फिर उसके बाद तकरीबन इन्होंने 12 बजे के करीब जो है वो पानी खोला। और ये गली देखिए सीधा मस्जिद की तरफ जाती है और मस्जिद में जाने वालों का हाल है कि जब ये आए दिन गटर उबल रहे होते हैं तो लोग अपनी शलवारें ऊपर करके जा रहे होते हैं और सड़क भी ताहाल अभी तक बनती नज़र नहीं आ रही। इसी तरीके से ये गटर है, ये भरा हुआ है, ये लेफ्ट साइड में ये भरा हुआ है, इस सामने आप देखें कूड़े के ढेर हैं, कोई उठाने वाला नहीं। अभी मकानात बन जाएंगे, उसके बाद पब्लिक क्या करेगी, उसका पानी कहाँ जाएगा? और जो इन्होंने सिस्टम किया हुआ है वो भी नाक़िस सिस्टम है, समझ रहे हैं। और कई जगहों पे तो आप जाएंगे तो बारिश हो जाए या वैसे भी पानी बह रहा होता है। तो ये मसाइल बहुत सारे हैं जो कि इनको हल करना चाहिए, लेकिन ये इस चीज़ों पे ना ध्यान नहीं रखते। सर, लोड शेडिंग का जो हमने कई के एक्सपर्ट से डिस्कस किया है तो उनका कहना ये है कि फीडर पर जब लॉसेस होते हैं तो लोड शेडिंग होती है, और जबकि हमारी सोसाइटी जो है, जो सर्वे आप कर लें तो उसमें मेरा ख्याल है कोई 1-2% से ज़्यादा लॉसेस होंगे नहीं। मेरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान और रहायशियों के मुताबिक सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें तबाह होकर रह गई हैं। ये सुने तो सही हमारे मसाइल, ये सुनते ही नहीं है। और उल्टा बजाय इसके कि पानी का इतनी पुरानी टंकी बनी हुई है, इतनी अच्छी, जाहिर सी बात है पुराने लोगों ने बनाई हुई है तो उन्होंने कुछ सोच के ही बनाई थी ना। ये पुराना रोड है, ये देखें अभी तक कितना अच्छा है, और जो अभी नया रोड बनाया वो उधड़ बुधड़ हो रहा है। और रोड बनाने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि आपको गैस की लाइन डलवानी है, आपको बिजली के कनेक्शन के पोल लगवाने, कोई तरीका होता है। ऐसे ही आपने मुंह उठाया, वो बना दिया, वो टूटेंगे फूटेंगे नहीं। आपको पता गैस की लाइन बड़ी, अब हमारी जब गैस की लाइन लगी है तो ये रैम्प टूटा है, रैम्प टूट के ही बननी थी, तो फिर आपको पता रोड नहीं टूटेगा, वो ब्यूटी तो खराब होगी। बाकी ये है कि पानी भी 15 दिन 20 दिन में एक आध दफा आ जाता है। बिजली की लोड शेडिंग तो आप सबको मालूम ही है कि किस तरह से लोड शेडिंग हो रही है। ये रोड भी जो आप देख रहे हैं हमने खुद मजदूरों से मलबा डलवा के बनवाया है। सोसाइटी में झाड़ियों और गंदगी के बायस डेंगू वबा फैलने का भी खदशा है। डेंगू का आप देखें, अभी हम इनको डेंगू कहेंगे, एक ये काम करेंगे, मट्टी का तेल डाल के पता नहीं क्या चीज डाल के बाइक पे बिठाएंगे एक बंदा जो उनका सुपरवाइजर है और वो स्प्रे करते हुए फिर जाएंगे। ये कोई हल है? ये तो हल नहीं। आप झाड़ियां हटवाएं, कुछ थोड़ा सा क्लीनलेस हो। यहाँ पे नेवले सांप वगैरह भी बहुत होते हैं, हमारे साथ छोटे बच्चों का वास्ता है तो हम लोग खुद पैसे देके जितना कुछ है हमने खुद कटवाया हुआ है, पैसे दे करके। ज्यादातर आप सामने देख रहे हैं झाड़ियां हैं सारी। डेंगू जब आता है जिन दिनों, जैसे सीजनल है डेंगू, तो बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। मच्छर कितना भी घर को कवर कर लो, बंद कर लो, मच्छर आते हैं, उसकी वजह से कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं। मेरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया ने मुख्तलिफ बिल्डर्स को सोसाइटी के प्लाट्स फरोख्त कर दिए हैं, जबकि बिल्डर्स ने सोसाइटी के दाखिली और खारजी रास्तों समेत सड़कों पर अपने दफातर कायम कर लिए हैं, जिससे रहायशियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। देखिए, इस मामले में हमें बिल्डर से कोई इख्तलाफ नहीं है। बिल्डर का हक है कि वो प्रॉपर अप्रूवल लेके तमाम रेगुलेशन को हवाले से अपने किसी भी जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है। अब इस जो हम स्ट्रक्चर पीछे देख रहे हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया गया है और इसको SBSCA से अप्रूवल लिया गया है। लेकिन मेरा सवाल इंतज़ामिया से है, क्योंकि हम इंतज़ामिया जो है रिहाइशों के बहबूद के लिए, रिहाइशों के फ़ायदे के लिए तमाम इक़दाम कर रही होती है। अब ये एंट्रेंस का दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा किसी सूरत में भी किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ना कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल हमारे पास अवेलेबल है, ना मुख्तलिफ जो तामीरी और तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी डिटेल अवेलेबल है। जब ये चीज़ें अवेलेबल होंगी ही नहीं और इंतज़ामिया जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन वाले दिन हमें खड़ी नज़र आएगी, तो कभी भी मामलात
अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। मीरठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान ने कैपिटल टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने सोसाइटी की इंतजामिया को मुतअद्दिद मर्तबा दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हुकूमत को चाहिए कि वो सोसाइटी की इंतजामिया पर बुनियादी मसाइल के हल के लिए दबाव डाले। कैमरामैन उमर शाह के साथ अब्दुल रहमान, कैपिटल टीवी, कराची। बहुत शुक्रिया।